नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों पर। हैदराबाद के मलकपेट में 1 करोड़ 32 लाख की लागत से तामीर होने वाले आईटी टावर का 29 सितंबर जुमे को संगी बुनियाद रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजीर आईटी और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तारक रामाराव और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मलकपेट रुकने असेंबली अहमद बलाला ने सरकारी मुलाजमीन के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में शुरू किए जाने वाले पहले मरहले के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने इस 21 मंजिला इमारत का नाम आई टेक्निकल्स नाम दिया है। 4 साल के अंदर तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे। तेलंगाना में टीचर अहलियती टेस्ट टेट इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए। उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर नतीजा देख सकते हैं। तेलंगाना टेट इम्तिहान का नतीजा इंतहाई नाक़िस रहा। पेपर 1 के लिए 2.23 लाख उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा, जिनमें 82,489 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इस तरह पेपर 1 में कामयाबी का तनासुब 36.89% रहा और पेपर 2 के लिए 1.90 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसमें सिर्फ 29,073 उम्मीदवारों क्वालिफाई करार दिए गए। इसमें कामयाबी का तनासुब 15.30% रहा। इम्तिहानात 15 सितंबर को हुए थे और टेट प्राइमरी की 20 सितंबर को जारी की गई थी। उम्मीदवारों से 23 सितंबर तक एतराज़ात वसूल कर लिए गए। आज नतायज का ऐलान किया गया। दिल्ली के सुरेंद्रनगर इलाके में एक माजूर मुसलमान को पिलर से बांधकर इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का केस दर्ज कर लिया है। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद इसरार के तौर पर की गई है, जो जहनी तौर पर मुतासिर बताया गया है। वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि नौजवान गणेश पंडाल से पैसों की चोरी की कोशिश कर रहा था, जबकि बास का कहना है कि वो प्रसाद लेने आया था, इसीलिए इसे पीट कर हलाक कर दिया गया। वीडियो में कई लोग मुतासरा को लाठियों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा होने से रोकने के लिए इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। पुलिस इलाके की CCTV फुटेज की जांच कर रही है ताकि वाक़े के जिम्मेदारों की शिनाख्त की जा सके। 11:15 बजे पुलिस को इत्तला आई थी, PCR कॉल आई थी कि पिताजी ने क्या कि मेरे बेटे को मार दिया। तो तुरंत लोग मौके पहुंचे तो घर के बाहर ही ये E ब्लॉक के जुगिया बोलते हैं, E57 की जुगिया नैन नगरी। तो वहाँ घर के बाहर ही ये एक यंग लड़का था, इसार इसका नाम है, 26 साल। तो उसकी डेड बॉडी रखी थी और चोट के निशान ऐसे नहीं दिख रहे थे हमें, थोड़े उसके माथे वाथे पे हल्का सा था। तो समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो फिर पता लगा कि उसकी सवेरे पिटाई हुई है। तो उसकी बॉडी हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था मॉर्चरी में। आज उसका पोस्टमार्टम होगा और हमने इसमें एक मर्डर का केस दर्ज किया है। पर अभी इनिशियली ये पता लगा है कि सवेरे 5 बजे के आसपास वहाँ G4 बोलते हैं, G4 ब्लॉक में उसको कुछ लड़कों ने रोका सवेरे और उनको शायद ऐसा शक हुआ कि ये चोर है। ऐसा अभी कंफर्म नहीं हुआ, पर ऐसा बताते हैं कि ये थोड़ा सा मेंटली चैलेंज था। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे होंगे, शायद ठीक से जवाब नहीं दे पाया, तो शायद इसको बांध के पीटा है और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। पर उसके बाद ये पूरे दिन घर पे ही था और शाम को इसकी 7 बजे के आसपास मौत हुई है। पर कॉल इनके परिवार वालों ने बहुत लेट की। तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मर्डर का केस दर्ज किया है और पता लगा रहे एग्जैक्टली क्या हुआ था। कुछ लोग रिटर्न भी हुए सर? अभी पूछताछ कर रहे हैं हम लोग सभी लोगों से। एग्जैक्टली सर क्या वजह थी जिस वजह से उसको रोका गया या इसको पकड़ा देखिए, अब उसके बेचारे की मौत हो गई वो तभी। तो उसके पिताजी शाम को 6:30 बजे पहुंचे। वो फ्रूट सेलर है, रेडी लगाते हैं। तो ही इज़ अनेबल टू टेल अस अ लॉट अबाउट इट। और जो बाकी वो इलाके में हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं, रात ही में हमें पता लगा है, आज शाम तक इसको क्लियर कर पाएंगे। सर इलाके के लोग कह रहे हैं कि एक बार गणपति का पंडाल था, वहाँ से पैसे उठाए थे। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बिकॉज अभी तो जो विक्टिम है ही इज़ नो मोर, तो देयर इज़ नोबडी टू कंफर्म एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब हम लोग सब लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, शाम तक किसी नतीजे पर पहुँचे। कोई रहा वो जो विटनेस हो या कुछ और कोई आया सामने? बता रहे हैं वो अकेला ही था और सवेरे 5 बजे का इंसिडेंट था। तो अब कर रहे हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग। मर्डर का केस हमने दर्ज किया। कितने आरोपी लगभग अब तक होंगे? नहीं, अभी तो ऐसा क्लियर नहीं है, पर वहाँ कुछ लड़के थे और बता रहे हैं उन लड़कों में एक आध मतलब दोनों समुदाय के थे। तो अभी
हैदराबाद शहर के नाले में मगरमच्छ के बच्चे को देखकर लोग खौफजदा हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब खैरताबाद में आनंद नगर और चिंतल बस्ती के दरमियान 9 तामीरशुदा पुल पर मगरमच्छ का एक बच्चा नमूदार हुआ। चारशंबे की शाम शहर में मूसलाधार बारिश हुई। ख्याल किया जाता है कि बालकपुर नाले में पानी का बहाव बढ़ने की वजह से मगरमच्छ का बच्चा इसी पानी में बहता हुआ पहुंच गया। इसको देखकर मुकामी लोग घबरा गए। ताहम इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मगरमच्छ की मौजूदगी की महकमे जंगलात के एहलकारों को इत्तला दी गई और उसे पकड़कर ले जाया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें हैदराबाद पहुंच गई। वर्ल्ड कप के एक हिस्से के तौर पर ये दोनों टीमें जुमेरात को ओपल स्टेडियम में पहले वार्म अप मैच में आमने सामने होंगी। पाकिस्तानी टीम शमशाबाद एयरपोर्ट से पार्क हयात होटल पहुंची और रात वहीं क़याम करेंगी। न्यूजीलैंड टीम के कुछ खिलाड़ी मंगल की रात पहुंचे और बाकी खिलाड़ी चारशंबे की रात हैदराबाद पहुंच गए। न्यूजीलैंड की टीम बेगमपेट के ITC काकतिया में ठहरी हुई है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने वर्ल्ड कप मैचेस के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड है फ़खरुज़्ज़मा, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर, साद शकील, इफ्तिखार अहमद, आगा सलमान, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, उसामा मीर, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। अपने एक प्याम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, हमारे माशरे में भाईचारे और एहसान का जज्बा मज़ीद फ़रोग़ पाए, सब खुश और सलामत रहे। कुछ दिन बाद ईद मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आशा है कि ईद का यह पर्व समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ाने के लिए हम सबको नई प्रेरणा दे, नई ऊर्जा दे, नया संकल्प करने का सामर्थ्य दे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। अपने एक प्याम में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुसलमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत को सबसे ज़्यादा बाबरकत दिन समझते हैं और मुस्लिम तबक़े का मानना है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन का पैगाम फैलाने के लिए आखिरी नबी के तौर पर मुंतखब किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ख्वाहिश जाहिर की कि पैगंबर इस्लाम की तालीमात अमन, हमदर्दी, मजहबी सोच, खैरात और तमाम इंसानों की मसावात पूरी दुनिया में फैले। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुसलमानों की समाजी, इक़्तिसादी और तरक्की के लिए शुरू करदा स्कीमों के मतलूबा नताइज बरामद हो रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि हुकूमत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब के जज्बे को बरकरार रखने की कोशिश जारी रखी हुई है। पासपोर्ट का हुसूल मौजूदा दौर में काफ़ी दुश्वार हो गया है। पासपोर्ट हर शख्स की शहरियत का भी वाज़ेह सबूत होता है। इसके हुसूल के लिए काफ़ी मोहतात रहने की ज़रूरत है। माहिरीन पुलिस और पासपोर्ट हुक्काम का कहना है कि बहुत से लोग पासपोर्ट के हुसूल के लिए गलत इत्तलात फराहम करते हैं, ख़ास तौर पर दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात को ज़ाहिर नहीं करते हैं। ये एक बड़ी गलती है, इससे दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है। बाज़ अफराद पासपोर्ट ना मिलने के खौफ से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमात की तफसीलात को पासपोर्ट दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त जाहिर नहीं करते। ताहम इसकी इत्तला पुलिस की इंक्वायरी में सामने आ जाती है, जिस पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है। एक बार पासपोर्ट मुस्तरद होने के बाद दोबारा अप्लाई करने में 2 से 3 माह लग जाते हैं और पासपोर्ट के हुसूल में इसलिए जिन वालिदैन को अपने बच्चों से मिलने बैरून मुल्क जाना पड़ता है, वो माएँ जिन्हें अपनी बेटी की ज़चगी के लिए जाना होता है और जिनको दीगर तकरीबात में शिरकत करना होता है, उन तमाम को इस गलती से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जब तक किसी के खिलाफ मुकदमात दर्ज है वो मुजरिम नहीं हो जाता, वो अदालत की इजाज़त से पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। रियासत भर में रोज़ाना 3,900 से ज़्यादा पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। 10 से 15% मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुस्तरद किए जाते हैं। इनमें से 2 से 5% दरख्वास्त गुजार ऐसे होते हैं जो अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जाहिर नहीं करते। इन केसों में ज़्यादातर IPC 506, 509, 504, 323, 498 केस होते हैं। चूँकि इनकी शिनाख्त पुलिस की इंक्वायरी के दौरान होती है, इसलिए मुतालिका दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाती है। पासपोर्ट मुस्तरद होने के बाद उन्हें अदालत से रुजू होते हुए इजाज़त लेनी पड़ती है। हुक्काम का कहना है कि दर्ज मुकदमात को ज़ाहिर करने में कोई हर्ज नहीं है। तजवीज़ दी जाती है कि अदालत से पहले इजाज़त लें। हल्फनामे की शक्ल में अदालत से इजाज़त लेकर दरख्वास्त फॉर्म में उसे जमा कराने का इख्तियार है, या पासपोर्ट मुस्तरद होने के बाद भी अदालत की इजाज़त से पासपोर्ट हासिल किया जा सकता है। अगर एक या एक से ज़्यादा मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा हैं तो मुतालिका अदालतों से इजाज़त लाजमी है। कानूनी माहिरीन का मशवरा है कि हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर करते हुए भी इजाज़त ली जा सकती है। हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे सोशल मीडिया पर फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बैरिस्टर ओवैसी और इम्तियाज़ जलील रुकने पार्लियामेंट मजलिस औरंगाबाद की एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। हकीकी तस्वीर में सदर मजलिस और इम्तियाज़ जलील किसी और शख्स से महवे गुफ्तगू है, जबकि इस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते
हुए इसमें इस शख्स की जगह वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर जोड़ दी गई। मजलिस के कारकुन मोहम्मद इरफान खान ने इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में दिफा 469-6-505 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली को गाली देने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश बिधूरी को बीजेपी ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। बिधूरी को राजस्थान के टोंक जिले का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। बिधूरी को पार्टी से बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद वो सरगर्म हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर में टोंक की कोऑर्डिनेशन मीटिंग में उन्होंने रियासती सदर सीपी जोशी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान बिधूरी ने तंजीमी कामों और इंतखाबी तैयारियों के साथ एक हफ्ते के प्रोग्रामों के बारे में भी जानकारी ली। इसी दौरान बीजेपी के इस फैसले पर बीएसपी रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने बिधूरी और बीजेपी को निशाना बनाया है। दानिश अली ने कहा कि नफरत फैलाने वाले शख्स को बीजेपी ने इनाम दिया है। दानिश अली ने कहा कि बीजेपी ने अपना असली चेहरा दिखाया है। ताहम दानिश अली ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ऐवान और आइन की रिवायात के मुताबिक बिधूरी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हैदराबाद में गणेश विसर्जन का अमल पुरअमन तौर पर जारी है। खास तौर पर खैरताबाद इलाके में बिठाई गई बड़ी गणेश की मूर्ति का दोपहर से पहले ही विसर्जन हो गया था, जबकि पुराने शहर के बालापुर से निकाली जाने वाली गणेश की मूर्ति सेपहर के करीब तारीकी मक्का मस्जिद और चार मीनार के पास से गुजर गई। रात 10 बजे तक मौसूला इत्तलात के मुताबिक दीगर मूर्तियों का जुलूस पुराने शहर में जारी है और जुलूस इस वक्त नागल चिंता के पास है। तवक्को जाहिर की गई है कि कुछ ही देर में ये जुलूस पुराने शहर से गुजर जाएगा। सिटी पुलिस की जानिब से गणेश विसर्जन के लिए सख्त तरीन सयानती इंतजामात किए गए। रियासती वज़रा और डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनेनी कुमार ने फिजाई सर्वे करते हुए जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया, जबकि हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद रास तौर पर जुलूस की निगरानी कर रहे थे। खास तौर पर हसास इलाकों में पुलिस के जायद दस्तों को मुतय्यन किया गया था। सिटी पुलिस के अलावा रियासती पुलिस के दस्तों और रैपिड एक्शन फोर्स की खिदमात भी हासिल की गई थी। गणेश जुलूस जिन रास्तों से गुजर रहा था उन रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। जुलूस के गुजरने के बाद बैरिकेड्स हटाकर रास्ते खोल दिए गए। पुलिस जराये के मुताबिक गणेश मूर्तियों के विसर्जन का अमल जुमे की दोपहर तक जारी रह सकता है। गणेश जुलूस के दौरान आज बारिश भी हुई। बारिश के दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी, ताहम जुलूस हस्बे मामूल जारी रहा। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।